सम्राट अशोक का पुत्र कौन है? ए उज्जैनी, बी कलिंग, सी विदिशा, डी इनमें से कोई नहीं। यकीन मानिए ये सवाल देखकर जितना आप चौंक रहे हैं और इसके विकल्प को देखकर जिस तरह आप चौंक गए, आपसे ज्यादा मैं चौंक गया था। दरअसल ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2023 की राज्य वन सेवा मेंस परीक्षा में पूछा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या खुद एमपीपीएससी के पास इस सवाल का जवाब है? नहीं। क्यों? क्योंकि विकल्प ही गलत है, और जब विकल्प ही गलत है तो जवाब सही कैसे होगा? सवाल के हिसाब से विकल्प अलग होने थे, और अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो सवाल अलग होना था। यानी हमेशा की तरह एमपीपीएससी की एक और बड़ी गफलत सामने आई है। ये जो सवाल है इसके विकल्प ही बेहद अटपटे हैं। अब आप खुद सोचिए, उज्जैनी जो कि आज का उज्जैन है वो क्या किसी का पुत्र है या फिर एक शहर? विदिशा जो एक शहर है, क्या ये अशोक का पुत्र है? और ये सिर्फ एक गफलत नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो ये परीक्षा करवाई, इसे लेकर भोपाल में मौजूद एक परीक्षा सेंटर पर भी जमकर हंगामा हुआ था। ये खबर भी द सूत्र आपके लिए लेकर के आया था, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि उम्मीदवारों को जो पेपर बांटा गया उस पेपर के बॉक्स की सील पहले ही खुली हुई थी। यानी ये परीक्षा जिस दिन से हुई है उसी दिन से विवादों में है, और अब एक नया विवाद पैदा कर दिया गया है। इस अजीब क्वेश्चन ने अब सवाल वही उठता है कि आयोग अब क्या करेगा। अगर इसका जवाब आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा कि आयोग क्वेश्चन को डिलीट कर दे, वही बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन आयोग के पास है ही नहीं। लेकिन बात फिर वहीं आकर खत्म हो जाती है कि इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था क्या एक पेपर ठीक से सेट नहीं कर सकती? क्या एक परीक्षा करवाना मध्य प्रदेश में इतना मुश्किल काम है कि जो पेपर बना रहा है और जो पेपर को चेक कर रहा है, उसे फाइनल कर रहा है, उसके पास इतना भी समय नहीं है कि एक बार क्वेश्चन को चेक कर ले? लेकिन चलिए जाते जाते आपको यह बता देता हूं कि सम्राट अशोक के बेटे का नाम क्या था। तो सम्राट अशोक के एक नहीं बल्कि 3 बेटे थे। उनके तीनों पुत्रों के नाम थे महेंद्र, कुणाल और तीवल। अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा द सूत्र के साथ। नमस्कार।